हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ राज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 10 कवर करने वाले हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, यदि आप लोग इस वीडियो का PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF नोट डाउनलोड करने के लिए और रेगुलर वे में क्विज टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को और देखते हैं आज के सेशंस का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया विच आर्टिकल मेंशंस अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख है? ऑप्शंस आर्टिकल 99, आर्टिकल 38, आर्टिकल 59, आर्टिकल 69। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल नंबर 38, जिसमें मेंशन है किस चीज़ के बारे में? भारत के कल्याणकारी राज्य के बारे में। बात आई समझ में? चलिए आप लोग यहाँ से देख लीजिए, जो आर्टिकल 38 ये प्रमोट करता है किसको? वेलफेयर ऑफ द पीपल को, और ये मिनिमाइज करता है किसको? इन इक्वलिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। बात क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन पहले वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश करना है। क्वेश्चंस क्या है? हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज? ठीक है, नवरोज एक प्रसिद्ध फारसी महोत्सव है, इसकी शुरुआत किसने की है? ऑप्शंस अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और बलबन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बलबन। क्या होगा? बलबन। बात क्लियर है? चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा वो 1296 से 1316 तक का रहा, और ये नेफ्यू और सॉन इन लॉ था किसका? जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में खुद सुल्तान बन गया दिल्ली का। ठीक है ना? कब बना? 1296 में। ये दिल्ली का फर्स्ट सुल्तान था जिन्होंने क्या किया था? सेपरेट किया था किसको? रिलीजन्स को। किससे? पॉलिटिक्स से। ठीक है, और इन्होंने फेमसली मतलब इन्होंने एक चीज़ कहा था, इन्होंने क्या बोला था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। इन्होंने ये थ्योरी दिया था, आप लोग को याद रखना है, ये पूछा जाता है हु सेड किंगशिप नोज नो किंगशिप। ठीक है, ये किसका सिद्धांत है? तो आप लोग को याद रखना है ये है अलाउद्दीन खिलजी का। और इन्होंने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, और एक चीज़ जिसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो क्या था? आपका दाग एंड चेहरा सिस्टम्स। ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं हुलिया सिस्टम के नाम से। बात क्लियर? इन्होंने एक पोस्ट क्रिएट किया था जिसको बोलते हैं हम लोग मुश्ताक राज, और ये पोस्ट स्पेशली किस चीज़ के लिए था? रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए। बात क्लियर? इनके शासनकाल में इनके दरबार में एक पोइट हुआ करते थे जिसको जानते हैं हम लोग अमीर खुसरो के नाम से, जो कि इनका कोर्ट पोइट हुआ करता था, और इनको बोला जाता है पैरोट ऑफ हिंदुस्तान, अर्थात तोता ए हिंद। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास में इल्तुतमिश, जिनको हम लोग जानते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत के नाम से, अर्थात दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो था आपका सुल्तान इल्तुतमिश। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर कॉइन, जिनको हम लोग जानते हैं टंका के नाम से, और कॉपर कॉइन जिताल। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ही ऑर्गेनाइज इक्ता सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज किया था, सेटअप किया था ऑफिशियल नोबिलिटीज़ ऑफ स्लेब्स नोन एज चिहालगानी और ग्रुप ऑफ 40। ठीक है, इन्होंने गुलामों का एक ऑफिशियल नोबिलिटी तैयार किया था जिसको हम लोग जानते हैं चिहालगानी के नाम से, या तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ 40, या हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको दल चालीसा। क्लियर? और जो कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शंस भी इन्हीं ने ही किया था। बात आई समझ में? नेक्स्ट है हम लोग के पास में बलबन ने जो ग्रुप ऑफ 40 था, जो दल चालीसा था, इसको क्या किया था? ब्रेक किया था, इसको तोड़ा था। ठीक है ना? ही टुक द टाइटल जिल ए इलाई। ठीक है, यानी कि शैडो ऑफ गॉड। इन्होंने एक टाइटल लिया था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिल ए इलाई। क्लियर? और इंट्रोड्यूस जो प्रैक्टिस था सिजदा और पैबोस, ये भी आपका बलबन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है? द नेम ऑफ ग्रेट मास्टर ऑफ इंडियन म्यूजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज रिलेटेड टू। भारतीय संगीत के महान वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? ऑप्शन सहनाई, तबला, सरोद और बांसुरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सहनाई या सेनाई। ठीक है, तो देखिए जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है इनका जो संबंध है वो किससे? सहनाई से। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखी थी? ऑप्शंस मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, काजी नजरुल इस्लाम,
फिराक गोरखपुरी। तो एक्चुअल में जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसको लिखा था किसने? बिस्मिल अजीमाबादी ने, ठीक है। लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखना है। लेकिन इनको लिखा किसने था? आपका बिस्मिल अजीमाबादी ने। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? जय जवान जय किसान इज द स्लोगन ऑफ। जय जवान जय किसान किसका नारा है? ऑप्शंस राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और रेडियो एक्टिव रेयर गैस इज, एक रेडियोधर्मी दुर्लभ गैस कौन सा है? ऑप्शंस हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रेडॉन। जो रेडियो एक्टिव रेयर गैस होता है वो क्या होता है? आपका रेडॉन होता है। बात आई समझ में? चलिए आप लोग यहाँ से देख लीजिए, जो पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 18 होता है उसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हम लोग, ये आप लोग को रट्टा मारना है क्योंकि पूछा जाता है। एक है आपका हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। बात आई समझ में? अब देखिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनको हम लोग जानते हैं इनर्ट गैस के नाम से या तो रेयर गैस के नाम से, और इनको बोला जाता है क्या? नोबल गैस भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। बात आई समझ में? तो ऑल द नोबल गैसेस, जितने भी नोबल गैसेस हैं एक्सेप्ट रेडॉन, रेडॉन को छोड़कर वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर पे ऑकर होते हैं। बात आई समझ में? तो सबसे जो दुर्लभ गैस है वो कौन सा होता है? आपका रेडॉन होता है। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट, भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? ऑप्शंस नॉर्मन बोरलाग, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने स्टार्ट किया था भूदान मूवमेंट को। और डेट भी आप लोग को याद रखना है 1951, ठीक है। इन्होंने ये जो आंदोलन था भूदान आंदोलन, इसको स्टार्ट कब किया था? 1951 को। बात आई समझ में? ओके चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? द कैबिनेट मिशंस केम टू इंडिया इन द ईयर इज। कैबिनेट मिशंस भारत किस वर्ष में आया था? ऑप्शंस 1946, 1945, 1942 और 1940। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशंस भारत कब आया था? 1946 में। और जब कैबिनेट मिशंस भारत आया था तो कैबिनेट मिशंस में कितने मेंबर थे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशंस में कुल 3 मेंबर्स थे, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंग्लैंड। क्लियर? एक नाम भी आप लोग को पता होना चाहिए, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक है ना, एबी अलेक्जेंडर, ये भी आप लोग को याद रखना है। और ये पूछा जा सकता है जो सर पैथिक लॉरेंस थे वो एक्चुअल में क्या थे? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। बात आई समझ में? और प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड कौन था? ये आपका सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। पोटासियम पर मैग्नेट, जिसको हम लोग जानते हैं KMnO4, ये केमिकल फॉर्मूला है, याद रखना है। पोटासियम पर मैग्नेट इज यूज टू प्योरीफाई वाटर एज इट इज। पोटासियम पर मैग्नेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? एक ऑक्सीकरण होता है, या हम लोग बोलते हैं इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात आई समझ में? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर पी। आप लोग को केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, KMnO4, ये पोटासियम पर मैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला होता है। बात आई समझ में? देखिए ये क्या है? दिस कंपाउंड इज KMnO4 इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। स्पेशली ये क्या कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ये वाटर को, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्यूरीफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शंस कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। यदि मैं परसेंटेज की बात करूँ तो अराउंड 78% आपका क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो होता है आपका 21%, ठीक है ना। तो जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस की बात की जाए तो वो होगा आपका ऑक्सीजन। बात क्लियर है? चलिए यहाँ से देख लीजिए आप लोग, एक बार इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। देखिए द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन, और जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज की बात की जाए तो ये होता है आपका 78%, जो ऑक्सीजन होता है वो होता है आपका 21%। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन क्या है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गद्दार पार्टी वॉज एट, गद्दार पार्टी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस मस्काओ, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को और कराची। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। ठीक है, गद्दार पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में। और आप लोग को इसके फाउंडर का नाम भी पता होना चाहिए। तो फाउंडर का नाम है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। ठीक है ना, सोहन सिंह भाकना, ये आप लोग को नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है, विच टिश्यू इज द 79th ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का जो 79th ऑर्गन है वो कौन सा ऊतक है? ऑप्शंस मेसेंटरी, एडेनोइड्स, कोलोन और वॉल्वा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मेसेंटरी। क्या होगा? मेसेंटरी। मेसेंटरी इज कॉल्ड द 79th ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना, ये देखिए मेसेंटरी का लोकेशन कहाँ पर होता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशंस ऑफ ओजन होल्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर, निम्नलिखित में से कौन सा समताप मंडल में ओजन छिद्रों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शंस बेंजोपायरिन, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? ओजन होल के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस का आंसर खुद से करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, हु इज द फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन है? ऑप्शंस रूमा पॉल, सुजाता मनोहर, फतिमा बीबी और लीला सेठ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फतिमा बीबी। ठीक है, फतिमा बीबी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप लोग को नाम याद रखना है, सी इज फतिमा बीबी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है, द मुस्लिम लीग फर्स्ट पास द प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान इन इट्स लाहौर सेशन इन, मुस्लिम लीग ने सबसे पहले अपने लाहौर अधिवेशन में अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। हम लोग को बताना है वो किस वर्ष में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शंस 1940, 1939, 1941 और 1942। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1940। 1940 में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले अपने लाहौर अधिवेशन में अलग पाकिस्तान के लिए क्या किया था? प्रस्ताव पारित किया था। आप लोग को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है, द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, बंगाल का जो भीषण अकाल हुआ था वो किस वर्ष को हुआ था? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस क्या है, 1670, 1570, 1770, 1870। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1770। ठीक है ना, बंगाल का जो विशाल अकाल हुआ था वो हुआ था आपका 1770 में। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वाइसरॉय कौन था? ऑप्शंस लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन और लॉर्ड लिनथगो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लॉर्ड लिनथगो। ठीक है ना, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय या क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भारत का जो वाइसरॉय था वो था आपका लॉर्ड लिनथगो। इनका जो ड्यूरेशन रहा वो 1936 से लेकर 1944 तक। ठीक है, और यही वाइसरॉय था ड्यूरिंग इन क्विट इंडिया मूवमेंट। याद रखना है, क्विट इंडिया मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था। कब किया था? 8 अगस्त 1942 को। ये आप लोग को डेट भी याद रखना है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। कब? 8 अगस्त 1942 को। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है, द पारसेक इज द यूनिट ऑफ, पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन डिस्टेंस, टाइम, एनर्जी और टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डिस्टेंस। पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्लियर? अब देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को समझा देता हूँ। जो पारसेक है इज एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ। ये क्या होता है एक्चुअल में? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ किसका? लेंथ का। लेंथ का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है आपका पारसेक। क्लियर? जो किसके बराबर होता है? इक्वल टू द डिस्टेंस। किसके बराबर होता है? डिस्टेंस एट विच द बेस लाइन ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब्सटेंस एंड एंगल। क्लियर? देखिए 1 पारसेक इज इक्वल टू कितना? लाइट ईयर होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ सिक्योरिंग फॉर द सिटीजन्स और यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र के माध्यम से नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हासिल करने से संबंधित है? ऑप्शंस आर्टिकल 41, याद रखना है ये राइट टू वॉक है। क्या है? राइट टू वॉक। बात क्लियर? राइट टू वॉक आर्टिकल 41। आर्टिकल 40 ये विलेज पंचायत है, ठीक है। आर्टिकल 42 उतना जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग को चाहिए आर्टिकल 44, इंपॉर्टेंट है, ये है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव इज। खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शंस मिथाइल सैलिसिलेट, सोडियम बेंजोइट, सोडियम एसीटेट और सॉर्बिटोल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सोडियम बेंजोइट, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए फूड प्रिजर्वेटिव और खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस क्या है, इन द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ बोथ the president and vice president of India, who among the following shall discharge the functions of the president till the new president is elected। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालयों में रिक्तियां होने की स्थिति में यदि पोस्ट वैकेंट रहता है तो निम्नलिखित में से कौन नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के कार्यालयों का निर्वहन करेगा? ऑप्शंस देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, गवर्नर और लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का ही पोस्ट क्या है, वैकेंट है, तो उस केस में आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करता है। क्लियर? जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता तब तक कौन एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करता है? वो होगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बात क्लियर है? तो आप लोग यहाँ से देखते ना, देखिए, in the event of the occurrence of vacancies of the office of both president and vice president by reasons or in case of death, resignations or removal, chief justice of India और in his absence, यदि चीफ जस्टिस भी नहीं है तो उस केस में जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये क्या करता है, भारत के प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करता है। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चंस का आंसर खुद से करने की कोशिश करना है। क्वेश्चंस क्या है, हु स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट इन इंडिया। भारत में शुद्धि आंदोलन को किसने शुरू किया था? ऑप्शंस राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। बात क्लियर है? जिन्होंने क्या किया था, भारत में शुद्धि आंदोलन को शुरू किया था। क्लियर? तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो सबसे पहले इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था मूलाशंकर, पूछा जाता है एग्जाम में। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, नारा दिया था, वो क्या था, इंडिया फॉर इंडियंस। और इन्होंने एक कॉल दिया था जिसको बोला जाता है, हम लोग क्या, गो बैक टू वेदा, ठीक है ना, गो बैक टू वेदा, यानी कि वेदों की तरफ लौटो। किसने बोला था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनको बोला जाता है किंग मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, भारत का मार्टिन लूथर। क्लियर है ना? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था कब? 1875 में, पूछा जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखा था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, सत्यरथ प्रकाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शंस आर्टिकल 123, आर्टिकल 72, आर्टिकल 161, आर्टिकल 112। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 123, जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 72 जो है ये आपको बताता है राष्ट्रपति का जो पार्डोनिंग पावर है, यानी कि पार्डन ग्रांट करने का जो पावर है वो है आपका आर्टिकल 72। बात आई समझ में? आर्टिकल 161 क्या है आपका? पार्डोनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। क्लियर है ना? नेक्स्ट जो आर्टिकल 112 है ये है आपका यूनियन बजट, बजट के बारे में बताया गया है। कहाँ पर? आर्टिकल 100 यूनियन बजट के बारे में, आर्टिकल 112 में। ठीक है ना, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या है?
विच गैस हैज़ एन ऑडोर दैट इज सिमिलर टू द ऑडोर ऑफ रोटन एग्स। सड़े हुए अंडे के गंध के समान गंध वाली कौन सी गैस होती है? ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है ना, क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है इट इज़ मोर सीरियस देन जस्ट अ बैड स्मेल। बैड स्मेल से भी ये बुरी होती है। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन क्या है? केमिकल नेम ऑफ स्लैक लाइम इज। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम हम लोग को बताना है। ऑप्शंस कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। CaOH2 ये होता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम में पूछा जाता है। और आप लोग को और एक चीज़ ध्यान में रखना है, इनको हम लोग किस किस नाम से बुलाते हैं? इसको हम लोग बुलाते हैं स्लैक लाइम के नाम से, पिकिंग लाइम, बिल्डर्स लाइम, ये वो सारे नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। बात आई समझ में? तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaOH2। बात क्लियर है ना? चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? तो चलिए यहीं तक था आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है ना? चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।